Shri Ram Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram. Ram 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 Shri 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 Ram Ram Shri Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Ram. नटवर नागर नंदा बसुर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा बसुर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा बसुर मन गोविंदा श्री राम जय राम जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज मैं फिर आपके सामने वही राम में दी जीवन की आचार संहिता जो सब्जेक्ट है उस पर दो शब्द कहना चाहता हूँ। ध्यान रहे कि आचार का जो संबंध है वो जीवन पर्यंत होता है, एक दो दिन का चैप्टर नहीं होता। जब तक व्यक्ति जीता है तब तक आचरण के साथ जीता है। आचरण की हीनता पर या आचरण की विलीनता पर या आचरण की नश्वरता पर उसका जीवन जो है किसी पशुवत हो जाता है, जैसे सींग और पूंछ के बिना वो कहलाने वाला एक जानवर होता है। तो आचार का बड़ा महत्व है। इस पर राम ने जीवन को आचार संहिता दिया। संहिता में हम इस पर कम से कम 7-8 एपिसोड बना चुके हैं, तो इस पर भी बोलते हैं। और इसके साथ ये देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि कलिमल मनोमल धोई बिन बिन राम बिन बिन श्रम राम धाम से धाम है। कलिमल मनोमल धोए बिन श्रम राम धाम सिधा वही जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम नमामि 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 कहूँ। सतपंच चौपाई मनोहर कहीं सुनहि जनर गावही कलिमल मनोमल धोए बिनु सम राम धाम शिवामय सिद्धावही। सतपंच चौपाई मनोहर कहीं सुनहि जगावही कलिमल मनोमल धोए बिनु सम राम नाम सितावही। ये हमारा लिखा हुआ एक लेख है। इसमें आप देखें कि नाम लिखा हुआ है राधे श्याम राधे, आप देख सकते हैं। निश्चित रूप से ये छपा हुआ है राधे श्याम राधे। अगर आपकी नज़र में कहीं पड़ रहा हो तो देखिएगा राधे श्याम राधे लिखा हुआ। पता नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, शायद उस साइड में हो। ये राधे श्याम राधे लिखा। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं।
जय श्री राम। मैं पहले चौपाई पढ़ रहा हूँ जिसमें मुझे कहना है, इसका जो सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया जिसे कहते हैं केंद्रीभूत विचार, वो तो यहीं पर है जो दिखाई पड़ रहा। कलमल मनोमल धोए बिन सब राम धाम से धामई, और भगवान राम की आचार संहिता। हमारे यहाँ जितने भी संत महात्मा हुए उन सबको गुरु की श्रेणी में तो रखा गया। भगवान भी किसी गुरु से कम नहीं है। अगर हम सबसे पहले हनुमान जी से शुरू करें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कृपा करो गुरुदेव की नहीं। और वो लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मकुर सुधार, बरणम रघुबर विमल जस, जो दायक फलचार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। गुरु के श्री चरणों को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके चरणों की धूलि से मन मुकुर, मन रूपी दर्पण, मुकुर मैंने दर्पण, मन मुकुर सुधार, मन का मैलापन, मन रूपी दर्पण का मैलापन दूर हो जाता है। कब? जब गुरु के चरणों के रज को स्वयं धोते हैं। अब मैं यहाँ पर गुरु का वर्णन इस रूप में नहीं कर रहा हूँ, उसके साथ एक कहानी जुड़ी है और वो एक विशेष परिस्थिति में मुझे कहना पड़ा। आपने देखा होगा कभी कभी पहले, अब तो पान की दुकान से मेरा ज़्यादा संबंध ज़्यादा नहीं है, जानता नहीं। पहले जो पान की तमोली की दुकान लगाते थे तो उनके दुकान पर एक शीशा होता था। तो पान वान खाते थे, सिगरेट पीते थे, जो कुछ करते जहाँ वहाँ जो उनके उन्हें खरीदते थे, तो एक बार शीशे में जरूर शक्ल देखते थे। और उस शीशे को वो तमोली जो है वो रोज कास्ट उससे साफ करता था, क्या कहते हैं उसे, चूने से। चूना कास्टिक होता, और जो मैल है ना वो एसिड होती। तो एसिड का जो काट है वो क्षारीय है। तो जो क्षारीय और अम्लीय, ये दो शब्द संस्कृत उसमें है, विज्ञान के केमिकल प्रोसेस में होता है। तो सब इस तरह से चलता था। तो उसमें मन को दर्पण, मन रूपी दर्पण को, जिसके अंदर गंदगी लग गई है, उसको दूर करने के लिए हमें गुरु के चरणों के रज की आवश्यकता है। ये दोहा कहाँ लिखा गया? बहुत से लोग पूछ सकते हैं। यद्यपि ये लिखा तो गया, लिखा है गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में, ये उन्होंने बाद में लिखा, हनुमान चालीसा बाद में लिखी है। रामचरितमानस में अयोध्या कांड का पहला दोहा, सब लोग खोल के देख लीजिएगा। हनुमान रामचरितमानस के दोहा, जो अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड का प्रारंभ होते ही सबसे पहला दोहा लिखा हुआ है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरणों रघुबर विमल जस, जो दायक फलचार। वही दोहा यहाँ हनुमान चालीसा में लिखी गई। तो गुरु हनुमान जी इनके मानस गुरु हैं। और अयोध्या कांड में गुरु की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर सबका दिमाग खराब हुआ। बुद्ध की नगरी है, अयोध्या को बुद्ध की भूमि कहा गया। ये हमारे परम पूज्य गुरु श्री स्वामी रामकृष्ण जी उपाध्याय ने अपने प्रवचन में अयोध्या कांड का वर्णन करते हुए बहुत बार कहा था कि अयोध्या जो है वो बुद्ध की भूमि है। और बुद्ध में हमेशा, बुद्धि जहाँ पर कहीं होती है वहाँ पर हमेशा तकरार की स्थिति पैदा होती है, तर्क होते हैं और बहुत विचित्रताएँ होती हैं। इसलिए गुरु की वंदना वहाँ की गई थी। और यहाँ हनुमान चालीसा को पढ़ते समय हनुमान जी को कहा गया। सुंदरकांड में आप देखेंगे, रामाख्या जगदीश्वरम सुर गुरु माया मनुष्यम हरि, भगवान राम को कह दिया गया। रामाख्या जगदीश्वरम सुर गुरु माया मनुष्यम हरि, ये भगवान राम के लिए हो गया। भगवान श्री कृष्ण को कहा गया कि विश्व गुरु है। भगवान शंकर को कह दिया गया, तुम त्रिभुवन गुरु सब वेद बखाना, आप त्रिभुवन के गुरु हैं, ये सारे वेद जानते हैं। तो हमने गुरु शब्द के ये 3-4 जो महानतम हमारे देवता हैं उनका हमने नाम ले लिया। गुरु के संबंध में जो तीर देवियाँ हैं, माताएं हैं, इन तीनों का भी नाम आता है। माँ भगवती दुर्गा है, लक्ष्मी है, और सरस्वती तो स्वयं गुरु हैं। तो विद्या की देवी है। तो कुल मिलाकर इन 3 देवियों के भी नाम गुरु के रूप में आते हैं। अगर ध्यान रखिएगा कि जो जीवन में पथ प्रदर्शन कराए, जो रास्ता दिखाए, जो साक्षर बनाए, निरक्षर को साक्षर बनाए, यहाँ तक सीमा नहीं है। जो पद विचलित होते हुए, अधोगति की तरफ जाते हुए, अचानक कुएं में गिरते हुए हाथ पकड़ के उठा ले, गुरु से कहते हैं। गुरु का हिंदी शाब्दिक अर्थ है भारी। गुरु माने भारी,
और उसके बाद गुरु के ही चरणों में सब जीवित झुकाना है। तो वास्तव में मैं गुरु की वंदना कर दूँ तभी बात आगे बढ़ाऊँ। बंदहु गुरु पदम परागा, असुरति सुभाष सरस अनुरागा। बंदहु गुरु पदम परागा, सुरति सुभाष सरस अनुरागा। ये बालकांड का पहला दोहा। रामचरित मानस प्रारंभ करेंगे बालकांड का तो पहला चौपाई है। बंदहु गुरुपद पदम परागा, सुरति सुभाष सरस अनुरागा। इसी में लिखा हुआ है कि गुरुपद रज द्रग दोष विभंजन। गुरु के पद का रज, द्रग माने आँख है, आँखों में के जो दोष है, द्रग दोष, दृष्टि दोष को विभंजन करने वाला है। अंजन लगाइएगा तो गुरु के चरणों का रज जो है अंजन के रूप में यदि लगाएंगे तो आपका ये दृष्टि दोष दूर हो जाएगा। इस तरह की बातें बहुत की गई। गुरुपद नख मन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि है होती, कि जैसे ही गुरु के चरणों में की तरफ आपकी दृष्टि जाएगी, उनकी चरणों की वंदना आप करेंगे, हृदय से उनको स्मरण करेंगे, तो गुरुपद रज गुरुपद रज ध्वनि सुमरत दिव्य दृष्टि होती, उनका स्मरण करते ही आपके दृष्टि में दिव्य दृष्टि पर हो जाएगी। ये हमने आपको बताया। और प्राय आप देखें कि जब कभी कोई किसी के पास आता रहता है तो थोड़ी सी भावनाओं से ऊपर उठ चुका होता है। विद्यालय वाला चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा हट करके बात करें तो साक्षर वाले का विद्यालय है, जहाँ पर ज्ञानार्जन के लोग जाते हैं। तमाम सारे गुरुकुल खुले हैं, बहुत सारे चेला चापड़ बनाए जाते हैं, संत महात्माओं की श्रेणी में जाते हैं। कुछ अंत महंत होते हैं, बड़े बड़े उनके क्या नाम, कई एकड़ बने हुए सब आश्रम धश्रम बहुत सब कुछ होता है वहाँ। गुरु छोटी उम्र वाले भी गुरु जी बन जाते हैं। आजकल तो गुरु के बाहर चल रही है। मैं पिछले कम से कम 25 साल से तो देख रहा हूँ कि गुरु की भरमार हो गई है। कदम कदम पर जिसको देखो वही गुरु, सब लोग गुरु बने घूम रहे। गुरु बनने की पागलपन की सवार हो गई। और उनको इस बात का बड़ा नाज है कि जो लोग आते हैं वो हमें गुरु जी कहते हैं। गुरु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके अंदर निष्कामता आनी चाहिए, निर्लिप्तता आनी चाहिए। गुरु के अंदर किसी प्रकार का कोई लेश मात्र भी अपने प्रति प्रशंसा का कोई भी सूचक शब्द सुनने की आवश्यकता नहीं होती, लालसा नहीं होती। वो बहुत ही कहना चाहिए कि निर्विकार है और साथ साथ उदासीन है। कुछ नहीं उसे सिर्फ अपने जो शिष्य हैं उनकी उन्नति तरक्की का प्रवृत्ति है। आपने काकभूषुंडी का प्रसंग सुना होगा, वहाँ पर भी यही है कि काकभूषुंडी ने जब बहुत ज़्यादा नासमझी का काम किया था तो उसके गुरु जी ही आए थे। उन्होंने भगवान शंकर की प्रार्थना की थी कि नमामि समीसान निर्माण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। रुद्राष्टक है, उसी में अंतिम लाइन लिखा हुआ है विप्राधीन रुद्राकाष्ठम प्रमुक्त हर दोषे ये पठन्ति नरा भक्त्याम तेषाम शंभु प्रसिद्धता। ये पढ़ने वाला विद्यार्थी है, ये गलती उससे हो गई है तो कृपया इस पर प्रसन्न होइए। ये उसमें रुद्राष्टक अंतिम छंद का ये लाइन लिखी है। तो ये सब लोग गुरु हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि एक कार्यक्रम ऐसा हुआ था जिसमें एक चेले को भगवान से मुलाकात करने की बड़ी आवश्यकता थी। रोज अपने शिष्य से अपने गुरु से कहता रहता था कि हमको भगवान से कब मिलवाएंगे। गुरु जी उस पर बार टाल देते थे कि अभी इसका समय नहीं है। उस कहते थे अभी वक्त नहीं आया, अभी मुहूर्त नहीं आया, जब भगवान से मुलाकात का समय आएगा हम आपको मिलवा देंगे। तो वो चेला रोज़ सोचता रहता था कि समय कब आएगा भाई। इनके पास रहते हुए बरसों बीत गए, अच्छा खासा समय निकला, आधी उम्र निकल जा रही और अभी तक मुहूर्त नहीं आया, तो क्या होना चाहिए। एक दिन उसने मन में बड़ा निश्चय किया कि आज हम गुरु जी से जैसे भी होगा मुहूर्त तो निकलवा ही लेंगे और दर्शन भी कर लेंगे। दृढ़ निश्चय कर लिया। सब लोग सोए, रात में वो सोया नहीं, रात भर वो अपना करवट डलता रहा। सुबेरे के समय, जब भोर के समय जिसका समय होता है 3 से 4 के बीच, ये कहना चाहिए उषाकालीन बेला है, ये नाम ही इसका उषाकालीन बेला है। उस वक्त वो उठता है। इसको हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद ने लिखा, बीती विभावरी जागरी, उषा पनघट डुबो रही तारा नागरी।
ये छंद लिखा हुआ, जयशंकर प्रसाद ने लिखा था कि उषा नागरी जो है, उषा नाम की नगरी नारी जो है वो अब तारों के रूपी पनघट को डुबो रही है। उसके बाद क्या सूरज निकलने वाला। तो ये उषाकालीन मेला होता है 3 से 4 के बीच का। तो गुरु जी उठ के जा रहे हैं। चेला जो था वो उसने कहा कि सब मौका यही है, सारा मुहूर्त यही में निकल आएगा। फिर सुनिए गौर से। तो वो उठा और वो जब गुरु जी उससे 10-20 कदम बहुत आगे निकल गए, अपनी चट्टी उनके चट 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 करते हुए खड़ाओं के साथ चले हाथ, तो वो पीछे पीछे चलता चला गया नंगे पैर, क्योंकि वो चलेगा उसकी भी आवाज़ आएगी। तो वो गया नहीं, साथ साथ पैर चला गया। जब वो घाट पर पहुँच गए, नदी के तट पर पहुँच गए, तो और अपना नहाने का जो उपक्रम करने लगे, उसी समय चेला जो था उनके चरणों में गिर पड़ा। तो गुरु जी कहने लगे क्या बात है भाई, यहाँ कैसे तुम आए? कह रहे आज मुहूर्त हमने सोचा कि आज से ज़्यादा अच्छा मुहूर्त कहीं नहीं हो सकता, और आज आप मुझे भगवान से मिलवा दीजिए। यहाँ वो दीक्षा पिक्षा की बात नहीं कर रहा, नहीं कह रहा मुझे कोई ज्ञान वान दे दीजिए, कुछ नहीं, भगवान से मिला कर रहा। तो गुरु जी ने कहा बड़ा मुश्किल कर दिया इस आदमी ने, तो अब तो भैया हवाओं की स्थिति, असमंजस की स्थिति, क्या किया जाना चाहिए। तो गुरु जी ने और देखा था, उन्होंने कहा अच्छा चल भाई पानी में डुबकी लगा, अभी तेरा काम सब हो जाता। जैसे वो पानी में घुसा और वो डुबकी लगाने के लिए सिर बाबा जी जो थे गुरु जी वो भी साथ साथ चले गए। तो जैसे ही वो पानी में डुबकी लगाया और अपना सिर नीचे धुआ, जैसे लोग नहाते हैं डुबकी लगाते समय सिर नीचे अंदर करते फिर नीचे निकालते नाक से ऐसे करके, तो जैसे ही वो करने लगा गुरु जी ने बहुत ही शक्ति के साथ उसका सिर जो था पानी दबा दिया, पानी के अंदर दबोच दिया, और वो जो है वो लगा चिल्लाने, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, हाय मार डाला मार डाला, गुरु नहीं है तारा है, गुरु नहीं है तारा है, इसने जान ले लिए, बचाओ बचाओ भगवान बचाओ, माता जी बचाओ, पिताजी बचाओ, देवता बचाओ, देवी देवता बचाओ, जितने भी उसके जो रिश्तेदार थे उन सब का नाम है, चाचा मामा काका दादा नाना जो कोई से सब लोग का नाम ले लेकर चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन गुरु जी जो है वो धीरे से हाथ थामे हुए, सांस ले पा रहा है, इतना इतना दबाव है कि सांस नहीं ले पा रहा, लेकिन क्या है अंत में उसके मुंह से ये निकल गया, भगवान बचाओ अब मैं मर गया। बस इतना कहना था, गुरु जी ने उसके सिर से हाथ हटा लिया और अब निकल के बाहर आया। तो गुस्से में तो बहुत था वो, लेकिन गुरु जी ने उससे कहा कि बेटा ये जो तड़प थी तुम्हारे मन में, जब तक ये तड़प नहीं मिलेगी भगवान से मिलने मुलाकात करने की, नहीं पैदा होगी घर में दिल में दिमाग में कि जो भी हो जैसे भी हो, चाहे जीना पड़े चाहे मरना पड़े, संसार छूटे चाहे छूटे, कोई साथ दे चाहे न दे, संसार के सारे रिश्ते नातेदार सब है ध्वस्त हो जाए, मिट्टी मिल जाए, हमसे हमारा मुंह मोड़ दें, सब कुछ कहीं चले जाए, लेकिन जिस वक्त ये आवाज़ तुम्हारे दिल से निकलेगी, हाय बचाओ भगवान, हे भगवान तुम्हारे सिवा कोई नहीं। जैसे वो गज की टेर सुनी और भगवान कृष्ण दौड़े, द्रौपदी की चीरहरण के समय द्रौपदी एक पद लिखा हुआ है कि पांचों पति बैठे मौन कौन गति हुई, ले नंद नंदन की नाम द्रौपदी रोई, कर कर बिलाप संताप सभा में टेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। मैं तुम्हारे शरणागत हो। कोई पांचों पति बैठे में जिनके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं, तो बिल्कुल नपुंसक हो चुके हैं, हमारी जल्लाद को बचा नहीं सकते, अब द्वारका नाथ बुलाओ। भगवान उसी समय भागे और आकर के इन्होंने अपना पीताम्बर तोड़ दिया। गजराज हाथी जब है, जिसको बताते हैं कि वो मगर उनके पैर घसीट के लेके जा रहा था दलदल में, उस वक्त हाथी ने भी बहुत तेज चल रहा था, है मैं मरा, तो भगवान तुरंत आगे थे और अपने चक्र से उसका गर्दन काट दिया था मगर का। तो गुरु जी ने कहा कि ये जो उदाहरण तुमने दिए हमने तुमने दिए हैं, पढ़े सुने, उस पर मत जाओ। आपके अंदर जब अंदर से इतनी गजब की तरफ होगी, इतनी कुछ पाने की ललक होगी, सब कुछ छोड़ने की चाहत होगी, अपना संसार में कोई नहीं है, एकमात्र भगवान में जाए। भगवान ये कहता है कि जब सब तरफ से जब तुम हार जाना और हमको बुलाओगे तो हम भागे चले आएंगे।
तो वो गुरु जी के इस कहने पर वो उसने कहा गुरु जी मुझे ज्ञान मिल गया। उन्होंने कहा अभी नहीं मिला, अभी वो भावना जागी ही नहीं, अभी तुम कच्चे हो। पक्का होने के लिए तुम्हें चाहिए क्या कि तुम्हें स्वयं हर समय अपने कल्पना से ऊपर उठकर भगवान को इस तरह से भजना है कि उस तुम्हारे भजन में, तुम्हारे कीर्तन में, तुम्हारे चिंतन में दूसरा कोई स्मरण आया ही नहीं, बस ज्ञान प्राप्त हो गया। तो भाई हमारे आपके जीवन में भी गुरु ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है, और गुरु ज्ञान की आवश्यकता तब हो सकती है जब हम लोग सच्चे मन से वास्तव में भगवान को पाने के लिए यथेष्ट प्रयास करें। हमारे गुरु जी स्वयं कहते हैं कि देखिए भाई, हम भी आपकी तरह हाड़ मास वाले हैं व्यक्ति हैं, हम भगवान नहीं हैं, हमसे मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो हमने मंत्र तुमको दिया है उस मंत्र को तुम शुद्ध करोगे। भगवान से तुम स्वयं मिलने के लिए उतावले जब होगे तब सब कुछ हो पाएगा। हम तो तुमको भजन भी सुनाएंगे, कीर्तन भी सुनाएंगे, भीड़ भाड़ लगाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन गुरु ने जो दीक्षा दिया है, शिक्षा दिया है, उस शिक्षा को कितना आप कारगर सिद्ध कर सकते हैं, अक्षरशः कितना सिद्ध कर सकते हैं अपने तन से, मन से, विवेक से, विद्या से, अपने समर्पण से, शक्ति सामर्थ्य से, निर्लेप भावना से और निरंकार भावना से, निर्विकार भावना से और साथ साथ निष्काम भावना से, जब आपके अंदर वो समर्पण आ जाएगा, ईश्वर आपको उसी समय मिल जाएगा। ये आज की ये विशेष रूप से जो मैंने आपको बताया कि गुरु प्रेरणा, गुरु महिमा, गुरु वंदना, गुरु शिक्षा, ये सब कुछ जो है वो केवल एक जगह आकर केंद्र बिंदु में रुक जाती है कि जो आचार संहिता इसमें लिखी हुई है। भगवान ने भी यही शिक्षा ली थी और दी थी, गुरु के रूप में दिया संसार को, और गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। तब ये लिखा गया कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता को नावे माता, गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। वो अल्पकाल कौन सा था जिसमें विद्या पा लिया? यही है। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे। हालांकि इसके साथ एक दूसरी भी कहानी जुड़ी है, उस कहानी को आज हम नहीं कहेंगे, कल कभी समय या कोई गुरु वंदना पर चर्चा कर लेंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप रो पड़ेंगे उस कहानी को सुन करके। ये तो सिर्फ यह है कि आपको एक हमने वानगी के तौर बता दिया, आप सुनिए, समझिए, जानिए और अपने जीवन में गुरु ज्ञान को उतारिए, ताकि ईश्वर आपको आप जैसा चाहते हैं वैसा मिल जाए। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप इसी बात पर फिर एक बार वो चौपाई गा दीजिए कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, भर रघुबर विमल जस, जो दायक फल